किसी अलौकिक साम्राज्य के बनाए नियम जिनसे तय हुआ इतिहास का रुख। ऐसे लोग हर काल में पैदा होते हैं और हमारा भविष्य तय करते हैं। ये लोग विकास का रास्ता चुनते हैं और फिर उस रास्ते पर इंसानियत की अगुवाई भी करते हैं। दूसरी दुनिया की रहस्यमय यात्राएं। आसमान से उतरते चमकते बादल, फायर पिलर्स, स्वर्ग से आती आकाशवाणी, चमत्कारिक शक्तियों से अजीब मुलाकातें जिनमें दिखाई दी हमारे भविष्य की तस्वीर। हमारे सामने सवाल खड़ा होता है कि ये देवता कौन थे? क्या वो हमारे पूर्वजों की काल्पनिक रचना थे या वाकई उनका कोई वजूद था? क्या प्राचीन दुनिया के पैगंबर वाकई ईश्वर के संदेशवाहक थे या फिर उन्हें किसी और रहस्यमय स्रोत से वो ज्ञान मिला था? पैगंबरों को परग्रहीय ताकतों का संदेशवाहक मान सकते हैं, ऐसी ताकतें जो दुनिया पर राज करना चाहती थी। दुनिया भर में फैले लाखों लोग ये मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर हाँ, तो क्या इसके सबूत प्राचीन पैगंबरों और उनकी रहस्यमयी भविष्यवाणियों में छिपे हो सकते हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? एंशिएंट एलियंस। गबेल खाशेमेल टरीफ, इजिप्ट। ऐसा माना जाता है कि साइनाई रेगिस्तान में खड़ा ये पहाड़ इतिहास की दो सबसे अहम दैवी मुलाकातों का गवाह रहा है। इसकी चोटी पर बाइबल में वर्णित हजरत मूसा को एक जलती हुई झाड़ी का साक्षात्कार हुआ था और यही वो जगह है जहां बाद में मूसा को ईश्वर के 10 धर्मादेश मिले थे। लेकिन आखिर मूसा के इस पवित्र साक्षात्कार की असल सच्चाई क्या थी? क्या वो साधारण शख्स थे जिन्हें बरबस ही पवित्र उपदेश सुनाने के लिए चुन लिया गया था, या वो कोई असाधारण इंसान थे जिनमें दूसरी दुनिया की ताकतों से संपर्क करने की काबिलियत थी? पूरी दुनिया में पाए गए धार्मिक ग्रंथों में देवदूतों, देवताओं और किसी किस्म में अलौकिक प्राणियों के यहाँ आने की कहानियां लिखी हुई हैं। वो यहाँ हमें ज्ञान और विकास का तोहफा देने आए थे और उनमें ऐसी शक्तियां थीं जो हमारी समझ से परे हैं। मूसा की कहानी में भी यही जिक्र है। वो ऐसे कई लीडर्स में से एक हैं जिन्हें पवित्र आत्मा ने पवित्र आदेश दिए थे और जिन्हें अपने मकसद को पूरा करने में देवताओं की मदद मिल रही थी। हिब्रू और क्रिश्चियन टेस्टामेंट्स में पैगंबर मूसा की कहानी के अलावा इस तरह के दूसरे पैगंबरों के किस्से भी मिलते हैं, जिनमें एलाइजा, आइज़ेया, नोआ, अब्राहम, इनोक और जीसस शामिल हैं। पैगंबर लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं का अहम हिस्सा रहे हैं। ये वो लोग थे जो हमारी इस दुनिया और उस अलौकिक दुनिया के बीच संपर्क सूत्र का काम करते थे, यानी इंसानों और देवताओं के बीच। उनके पास ईश्वर का दिया गया संदेश होता था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो महज कोई संदेश नहीं था। पैगंबरों की माने तो उन्हें ईश्वर की मौजूदगी का आभास हुआ था। तो इस तरह जो कोई भी पैगंबर की बात सुनता, वो ईश्वर के उपदेश को सुनता था। अगर किसी समुदाय में ऐसा कोई पैगंबर होता जो ये बताता कि ईश्वर आपके इस बात से नाराज हैं और नाराज देवी या देवता को खुश करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो आप जरूर करेंगे। लेकिन क्या पैगंबरों के ये संदेश वाकई किसी दिव्य स्रोत से आए थे? प्राचीन काल में ये पैगंबर आखिर किन प्राणियों से मिलते थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक शायद इस सवाल का कोई और पुख्ता जवाब भी हो सकता है। हमें ऐसा लग रहा है कि उन लोगों की ये मुलाकातें धार्मिक नहीं थीं, बल्कि उन्हें ये विचित्र अनुभव किसी और तरह के जीवों से मिलकर हुए थे। हो सकता है कि उनका सामना एलियन इंटेलिजेंस से हुआ हो। प्रॉफिट्स और प्रोफेसीज ऐसे सबूत हैं जो हमें बताते हैं कि वो दिव्य प्राणी हमें ज्ञान देना चाहते थे ताकि हम सभ्यता के रूप में पनप सकें, विकास कर सकें। वो हमें भविष्य के लिए आगाह करते थे कि भविष्य में ये होने वाला है और हमें तैयार रहने की जरूरत है।
क्या ये वाकई मुमकिन है कि किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों का प्राचीन पैगंबरों से संपर्क कायम था? इसका जवाब शायद मूसा की कहानी को और करीब से देखने पर मिल सकता है। 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी ये कहानी हिब्रू टेस्टामेंट की बुक ऑफ एक्सोडस में संकलित है। मूसा के पहले ईश्वरीय साक्षात्कार का जिक्र बुक ऑफ एक्सोडस के 3 अध्याय में मिलता है। मूसा को जलती हुई झाड़ियां दिखाई दी थीं और इन्हीं झाड़ियों में से ईश्वर ने उनसे बात की थी और ईश्वर ने मूसा को एक मिशन सौंपा जो था मिस्र के हिब्रूज करारनामे को खत्म करना। जलती हुई झाड़ियां मुझे काफी दिलचस्प चीज लगती हैं, क्योंकि जलती झाड़ियों जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, खासकर तब जब अचानक ही उनसे इंस्ट्रक्शंस आने लगे। तो सवाल ये है कि आखिर हमारे पूर्वज किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो जलती हुई झाड़ियां इजाद थी किसी किस्म की टेक्नोलॉजी की, जिन्हें मूसा ने जलती हुई आम झाड़ियां समझ लिया? जिस जलती झाड़ी का जिक्र मूसा ने किया था, क्या वो असल में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिवाइस थी, यानी कोई मशीन या शायद कोई स्पेसक्राफ्ट? अगर हां, तो मूसा आखिर कौन से जीवों से बात कर रहे थे? शायद एक दूसरी कहानी में हमें कुछ और सुराग मिल सकते हैं जो बयान करती है एक ऐसी ही रहस्यमयी मुलाकात की दास्तान। टेल एल डाबा, इजिप्ट। कुछ प्रमुख विद्वान और शोधकर्ता मानते हैं कि यहीं नाइल डेल्टा के उत्तर पूर्वी इलाके से इजरायलियों ने कूच करना शुरू किया था और यहीं मूसा को दूसरी बार दिव्य साक्षात्कार हुआ। इस बार उन्होंने आसमान में किसी चमत्कारिक चीज को देखा था। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए उन्हें वो चीज दिखाई दे गई थी जिसे मैं बिब्लिकल यूएफओ कहता हूँ। एक्सोडस के चैप्टर 13 वर्सेस 21 और 22 के मुताबिक ईश्वर उनके सामने दिन में बादलों के पिलर में समा गए और रात के वक्त आग के पिलर में। वो पिलर लोगों के सामने से हटा ही नहीं, मतलब वो हमेशा वहीं था। बाइबल हमें बताता है कि ईश्वर अपनी मौजूदगी को इजरायलियों के सामने अजीब ढंग से जाहिर कर रहे थे। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि आखिर वो आग का बादल था क्या ये ईश्वर है, या जैसा कि एंशिएंट एलियन थियरी मानती है, ये किसी किस्म की क्राफ्ट है जो प्रकाश पुंज बनकर उन्हें रास्ता दिखा रही थी? हिब्रू लोग उस ऑब्जेक्ट का पीछा करने लगे और ये साफ था कि जब भी वो ऑब्जेक्ट जमीन पर उतरता, लोग रुककर कैंप लगा लेते और जब वो ऊपर उठता तो वो कैंप उठा लिए जाते और सब आगे बढ़ जाते और उन्हें रास्ता दिखाने वाला था वही ऑब्जेक्ट। और बादलों और आग के पिलर की जो डिस्क्रिप्शन बताई गई है उसके मुताबिक पिलर की शेप सिलेंड्रिकल थी और शायद वो किसी हार्ड या सॉलिड चीज से बना था। आज जिन यूएफओज की रिपोर्ट मिलती है ये उनसे मिलती जुलती शेप है। उड़न तश्तरी जैसी शेप ज्यादा मशहूर है, लेकिन सिलेंड्रिकल यूएफओज भी बेहद आम है। ये काफी बड़े होते हैं और इनकी लंबाई करीब 1 किलोमीटर हो सकती है। यूएफओज के कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि ये मदरशिप्स हैं और दिन में इनका बादलों जैसा दिखने की वजह थी यूएफओ के गिर्द किसी किस्म के हेलो इफेक्ट का पैदा होना। अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें तो शायद हमारे पूर्वजों ने एक चमकती हुई यूएफओ को देखा था जिसे उन्होंने दिन में दिखने वाला बादल बताया, और फिर उन्होंने रात को चमकीली आग जैसा यूएफओ देखा जिसे उन्होंने आग का पिलर कहा। क्या अग्नि और बादलों से बना ये विचित्र स्तंभ असल में ईश्वर का भौतिक स्वरूप था, या फिर यह किसी दूसरी दुनिया की बेहद परिष्कृत टेक्नोलॉजिकल डिवाइस थी? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के अनुसार इससे जुड़े कुछ और सुराग माउंट साइनाई की चोटी पर मूसा के आखिरी दिव्य साक्षात्कार की कहानी में छिपे हो सकते हैं। मूसा को ईश्वर का संदेश मिला कि वो माउंट सिनाई पर अवतरित होने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने समूचे इजराइल राष्ट्र को पहाड़ के इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया और फिर वो विशाल चमकता हुआ बादल माउंट साइनाई पर उतर गया। ये एक शानदार घटना थी क्योंकि उसके साथ कई अप्राकृतिक चीजों के घटने की बात कही गई है, जैसे ट्रम्पेट्स की आवाजें, बादल और आग। यहूदियों को माउंट साइनाई की तलहटी में ही रुकने को कहा गया, लेकिन मूसा को न सिर्फ ये अधिकार प्राप्त था बल्कि आग और बादल के पिलर खुद उनकी हिफाजत भी कर रहे थे। तभी सिर्फ और सिर्फ वो ही ऊपर जा सकते थे। बिब्लिकल टेक्स्ट के मुताबिक मूसा पहाड़ पर चढ़कर चमकते बादल में प्रवेश कर गए। वहां
उन्होंने ब्रह्मांड को रचने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात की। 40 दिन बाद जब वो लौटे तो उनके साथ परमेश्वर की 10 आज्ञाएं थीं। लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट इस कहानी को दूसरे नजरिए से देखते हैं। उनके मुताबिक माउंट साइनाई पर जो कुछ हुआ वो किसी बेहद अलग किस्म की मुलाकात का एक पुख्ता सबूत है। मूसा ऊपर ईश्वर के पास चले गए पूरे 40 दिन के लिए। यह आजकल के किसी कॉन्टैक्टी एक्सपीरियंस जैसा लगता है, जहां कॉन्टैक्टीज को रूल्स और रेगुलेशंस के साथ साथ फॉलो करने के लिए आइडियाज भी दिए जाते हैं ताकि इंसानी प्रजाति का विकास हो सके। जो कमांडमेंट्स दिए गए थे वो इंसानी पाशविक प्रवृत्ति से एकदम उलट थे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईश्वर हम इंसानों को भी अपनी दिव्य शक्ति का अंश जरूर सौंपते अगर हम उनके लायक होते। लेकिन दिक्कत यही है, हम में उनके लायक गुण नहीं है। कोई हत्या नहीं करेगा, ना ही कोई बेईमानी करेगा, और ना ही चोरी अच्छी बात है। ऐसे ही ये 10 कमांडमेंट्स हमें उन्हीं दिव्य शक्तियों के लायक बनाने के लिए है। और पैगंबरों को उन प्राणियों ने संदेश वाहकों के तौर पर चुना जो हमारी दुनिया पर कायदे कानूनों के जरिए राज करना चाहते थे। वो हमें आदेश मानना सिखा रहे थे, ऐसे आदेश जिनसे हम बेहतर इंसान बन सकें।